अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत ही मज़ेदार किस्म के नमकीन टिक्के के साथ करेंगे व्लॉग का आगाज़। नाश्ते में किया था एंजॉय, बहुत ही लजीज किस्म का ये टिक्का था। ये रात बहुत देर से आए थे, तो रात पेशावर से ही आए थे तो लेकर आए थे, तो हमने इसको सुबह नाश्ते में एंजॉय किया था। तो भाई इनकी कर रही थी मैं पैकिंग, और ये मैंने सारे कपड़े इनके प्रेस कर लिए थे। सबसे ज़्यादा आसान पैकिंग इनकी होती है, तो मैंने सोचा सबसे पहले इन्हीं की पैकिंग करके ख़त्म कर लेती हूँ। बाकी चीज़ें इनकी थोड़ी मुश्किल होती हैं, जो बाकी चीज़ें वगैरह इनकी रखनी होती हैं, लेकिन ये कि कपड़े इनके आसानी से एडजस्ट कम होते हैं। और फिर जब इनकी पैकिंग हो गई तो फिर मैंने कहा अब मैं करती हूँ अपनी पैकिंग। तो भाई आप हैरान हो रहे होंगे, और सही हैरान हो रहे होंगे कि भाई हमारा कहाँ का प्रोग्राम बन रहा है। तो भाई जो इतनी शॉपिंग हो रही थी और इतने बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे, वो कुछ ऐसे ही नहीं थे। तो हम जा रहे हैं कराची, और कराची जा रहे हैं एक शादी अटेंड करने के लिए, और शादी भी अटेंड होगी, साथ हम घूमेंगे फिरेंगे तफरी करेंगे। और ये सब चीज़ें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है जाने में, पहले शॉपिंग फिर पैकिंग, तो साथ साथ शॉप पैकिंग भी दिखाऊंगी। और ये कुछ गिफ्ट लिए थे जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने मुख्तलिफ़ बाज़ारों में जो शॉपिंग कर रही है, शॉपिंग व्लॉग में मैं ये नहीं दिखा सकी, तो मैंने कहा ये इस व्लॉग में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये कुछ गिफ्ट लिए थे जो मुझे कराची में देने थे, अपने रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, और जो मेरे कोलीग्स थे उन लोगों को। ट्रैवलिंग करनी ना इतनी आसान नहीं होती। वैसे लगता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, मज़ा भी आता है ट्रैवल करने में, लेकिन उससे पहले की जो चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा पैकिंग। अच्छा, पैकिंग भी बाद में डिस्कस करूँगी, पहले एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की चीज़ दिखाती हूँ। ये पेशावर से एक चीज़ और भी लेके आए थे कि दुकानदार ने, शॉपकीपर ने बताया ये ऑस्ट्रेलियन अखरोट हैं। ये दुकानदार ने बताया, कन्फर्म तो कुछ नहीं कर सकती, मगर आप इसको चेक करें। मैंने आज तक इतना मज़ेदार और इतना यमी अखरोट नहीं खाया। ये कितने अच्छे से इसका छिलका उतर गया है, और आप इसका टेस्ट आपको मैं बता नहीं सकती, कि करें अपने अल्फाज में नहीं बता सकती। इसका इतना डिफरेंट टेस्ट है, जो नॉर्मल अखरोट होता है उससे बहुत डिफरेंट टेस्ट है। आपको ना जैसे बिस्किट सी सौंधी सौंधी से खुशबू आ रही है, कॉफ़ी की। बहुत डिफरेंट अखरोट है ये। और पेशावर के कारखानों बाज़ार से उन्होंने ये अखरोट लिया है, और 6,000 रुपये किलो ये हैं। तो ये बस समझ लें 1 किलो ही लेकर आए हैं, वो भी किसी को देने के लिए। बस इन्हें समझ ली, सबको इन्होंने टेस्ट ही कराया, लेकिन ये इतना ज़्यादा लजीज था, और इसका मीठा इतना सटल था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगी है। अच्छा, अगर आप लोगों ने कभी इसको टेस्ट किया है ड्राई फ्रूट, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है कि इसका असली नाम क्या है और आपको कैसा लगा है। बाकी पैकिंग डन हो चुकी है, और ना करते करते भी बहुत ज़्यादा सामान हो गया। लेकिन पहले तो ये कुछ कहते हैं, थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, लेकिन बेचारे फिर आखिर में एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए कि पता है शादी है असल में। मैं आपको प्लान बताऊं, शादी जो है वो है लाहौर से जा रही है बारात, यानी कि इस बार हम जा रहे हैं बाराती बन के कराची, और कराची की दुल्हन को भी आके लाहौर लेकर आएंगे। लेकिन बारात थोड़ी देर में जाएगी। हमने कहा जब एक शादी का प्रोग्राम है तो पहले हम लोग थोड़ा सा तफरी कर लेते हैं। कराची में आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, कराची वाले याद आ रहे हैं, तो इनका इन्होंने प्लान बनाया। सबकी वजह से इनको अंदाज़ा हो गया था कि हम लोग सबको याद कर रहे हैं, तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये। जिस वक़्त ये यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए थे, या यहाँ का प्लान बना था, तो उन्होंने मुझसे यही वादा किया था कि जब बोलोगी ना मैं तुम्हें लेकर आऊँगा, तो टेंशन नहीं करो। यकीन माने ये वादा अब तक निभा रहे हैं। और आप लोग मेरी इस बात से भी इत्तेफ़ाक करेंगे कि कराची जो ट्रैवल होता है, चाहे कहीं पर भी करो, इस्लामाबाद से हम सिर्फ कराची जाते हैं, यकीन करें ठीक ठाक हमारी बजट पे आउट हो जाता है। लेकिन ये भी है कि ज़ाहिर है वहाँ फ्रेंड है, फैमिली है, सब बहुत याद आते हैं। हर चीज़ डन हो चुकी थी, और तकरीबन 3 बजे हम लोग निकल गए थे, और मोटरवे पे चढ़ गए थे मुल्तान के लिए। और अंधेरा बहुत हो रहा था, इसलिए मैंने बाहर की बनाई नहीं, क्योंकि अब्बू भी साथ थे, अब्बू आगे बैठे हैं। और ये पहला ही सफ़र था जो अब्बू हमारा इतना लंबा तय करेंगे। एक दफ़ा भी हम लास्ट लाहौर अब्बू को लेके गए थे, तो फिर अब्बू उसको अंदाज़ा हुआ कि हाँ सफ़र गाड़ी का अच्छा भी होता है और कर भी सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह से कितने स्मार्ट से लग रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम मोटरवे पे रुक गए थे, ये भीरा पे रुक गए थे, इसलिए कि अब्बू तो लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते। थोड़ा सा अब्बू ने कहा रुक जाते हैं, थोड़ा सा अब्बू को चाय वाय पिलाई, कॉफ़ी वगैरह पी। और ये जो यहाँ पे शॉप है, यहाँ पे अब्बू थोड़ा घूमे, ताकि एक साथ लंबा सफ़र अब्बू कर नहीं पाते हैं, ज़ाहिर ज़ईफ़ आदमी हैं, तो थोड़ा सा फिर उनके पाँव में थोड़ा सा दर्द हो जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ रोक लिया था, कॉफ़ी वगैरह पी, यहाँ पे थोड़ा एंजॉय किया। फिर हम यहाँ से निकले हैं, और हम डायरेक्ट लाहौर से होते हुए नहीं जाएंगे, तो हम भिंडी भट्टियाँ से होते हुए जाएंगे, और डायरेक्ट पहुँचेंगे मुल्तान। अच्छा, हम लोग तो कॉफ़ी पी रहे थे, लेकिन ये बना रहे थे अपनी ब्लैक कॉफ़ी, और कॉफ़ी इनके पास ही थी। बस ये बॉयल वाटर ले लेते हैं। वैसे भी आपको पता आया है ये ट्रैवल में रहते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से आइडिया है, तो ये कॉफ़ी अपने पास ही रखते हैं। बाकी हम लोगों ने भी खाना ही खाया हुआ था, और तकरीबन भी इस वक्त 4 साढ़े 4 बज रहे थे, तो थोड़ी सी भूख लगने लगी थी, तो थोड़ा सा केक वगैरह, चिप्स वगैरह हम लोगों ने ले लिया था, ताकि थोड़ा सा एक मज़ा भी हो जाए,
और थोड़ी नींद भी भाग जाए और थोड़ा सा मज़े भी कर लें। तो अगर हमें लाहौर रुकना नहीं होता तो फिर हम भिंडी भट्टियाँ से ही जाते हैं, लेकिन अगर दिन का वक्त होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाती, लेकिन अंधेरा था तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो रहा होता, लेकिन तकरीबन भी 2 से 3 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है कि अगर हम पिंडी भटिया से जाते हैं मुल्तान पहुँचने में। और मैंने ये मार्ट से एक च्युइंगम भी ली थी, बचपन में इतनी ज़्यादा हम लोग खाते थे और मुझे तो ये बहुत पसंद थी। तो बस बचपन की याद ताज़ा करने के लिए मैंने ये भी ली थी। तो आप लोगों ने ये च्युइंगम, बबल गम खाई है? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। थोड़ी-थोड़ी सी सुबह होना शुरू हो गई थी, सूरज निकलना शुरू हो गया था और ये वक्त बहुत अच्छा लगता है, सुबह का ये वक्त होता है। अब तो सफ़र करने की बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं, वरना पहले थोड़ा रात के सफ़र में डर लगता था। लेकिन अब ने इतना सफ़र कर लिया है, इतना यूज़्ड टू हो गए जब से इस्लामाबाद आए हैं कि आदत पड़ गई है। देखिए माशाल्लाह से बस एकदम से ही सुबह हो जाएगी और सूरज निकल जाएगा। और सूरज निकलने के बाद सबसे पहले जो हमने देखी वो सरसों देखी, कितनी माशाल्लाह से देखें जगह-जगह सरसों उगी हुई थी और जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो बस हम मुल्तान पहुँचने ही वाले थे और जाते-जाते एक और चीज़ भी हुई जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़दार थी कि बिल्कुल अब्दुल्ला की तैयारी हुई हुई थी, फैज़ी की तैयारी हुई हुई थी, लेकिन एंड टाइम पे थोड़ा-सा अब्दुल्ला का स्कूल का इशू आ गया था। 2 दिन पहले ही अब्दुल्ला की छुट्टियाँ नहीं मिली। देखिए अब्दुल्ला की छुट्टियाँ नहीं मिली, सबकी छुट्टियाँ डन हो गई, अब्दुल्ला की नहीं मिली, तो अब्दुल्ला नहीं गए। तो यहाँ पे अब्दुल्ला हमारे साथ नहीं आया, इतना 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 याद आया पूरे रास्ते। और हम जहाँ-जहाँ भी रुके, यकीन मानिए अगर अब्दुल्ला होते हैं तो सफ़र को और ज़्यादा एन्जॉय हो जाते हैं। जहाँ हम अभी मार्ट पे रुके थे वो तो अब्दुल्ला के लिए समझ लें बहुत ही कोई ख़जाना जैसी चीज़ होती है। और फिर अगर अब्दुल्ला होते, फ़ैज़ी होती तो फिर 2 गाड़ियाँ लेके जाते तो वो भी एक सफ़र अच्छा हो जाता है। माशाल्लाह से फ़ैज़ी से सबकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, हम सबकी अली के साथ बहुत एन्जॉय करते हैं। फाइनली मुल्तान आ गए थे और मुल्तान में आप सबको पता है कि हमारा कौन-सा यहाँ पे हमारी कौन-सा स्टेशन होता है जहाँ पे हम रुकते हैं हमेशा ही। और आप बिल्कुल सही समझे हैं, जी, जी, ये है वसेप पहुँच गए थे और सबसे पहले तो अब्बू ही उतरे और थोड़ा-सा थक गए थे। ज़ाहिर है इतना लंबा सफ़र तकरीबन भी 6 घंटे हो गए थे। तकरीबन यहाँ पे 9-10 बजे हम लोग पहुँचे थे। और ये तो वसेप तो हमेशा ही खूबसूरत लगता है, काफ़ी बड़े एरिया पे ये है। और बस हमने भी थोड़ा-सा स्टाइल दे दिए। और ये जो मैं सूट की बात करूँगी, जो मैंने सूट वेयर किया हुआ था, ये जो अवामी सूट होता है ना, ये हमने मँगाया था काफ़ी टाइम पहले आमना के लिए। अच्छा पहले नाश्ता आ गया था, फिर नाश्ता की बात करूँगी और फिर सूट की बात करूँगी। तो नाश्ता हमने वो नॉर्मली मँगाया था और यहाँ पे भी आज हम आए थे, उन्होंने कहा था आज मैं पाई खिलाऊँगा। तो थोड़ा-सा दुःख हुआ कि पाई खाने का दिल चाह रहा था सबका ही। यानी सबने माइंड बना लिया था पाई का, लेकिन पाई नहीं थे, तो फिर वही टिपिकल अंडा पराठा, चने, रोटी मँगाई गई। लेकिन ख़ैर नाश्ता अच्छा था। ये वाला जो पराठा था, तंदूरी नान, ये बहुत मज़े का लग रहा था और पराठा भी बहुत मज़े का था। मैंने तो अपना पराठा ही मँगाया था, अंडा पराठा, ऑमलेट। अब्बू ने भी अपना यही मँगाया था। नाश्ता अच्छा था, मज़ा आया काफ़ी, काफ़ी एन्जॉय करके खाया। तो सूट की बात करूँगी कि ऑनलाइन एक अवामी सूट मँगाया था ब्लैक कलर में आमना के लिए काफ़ी टाइम पहले। तो उसी टाइम मैंने मैरून कलर के भी ये लिए थे अपने बनाने के लिए। लेकिन ये कि बस फिर नहीं बन सका, टाइम नहीं मिला और यकीन मानिए मुझे अभी याद आया, तो फिर मैंने ये बनाया रास्ते के लिए। तो ये इतना अच्छा लगा मैरून कलर का और बहुत ही अच्छा स्टिचिंग इसकी हुई हुई थी। पहनने में भी बहुत अच्छा लगा, स्नैप बहुत अच्छी आई और फिर आमना ने एज़ यूजुअल लस्सी एन्जॉय करी और पीछे बैक पे ना रेस्टोरेंट के बैक पे इन लोगों ने बहुत अच्छा पार्क बनाया हुआ है जिसमें झूले भी हैं। तो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करते हैं जब भी हम यहाँ पे आते हैं। आप लोग भी अगर बीच में पड़ता है ये रेस्टोरेंट, कहीं भी आप ट्रैवल करते हैं तो ज़रूर यहाँ पे स्टे करें, बहुत एन्जॉय करेंगे आप। आप देख रहे हैं रेस्टोरेंट कितना खूबसूरत है, कितना ही मज़ा आया और हमने इस सफ़र को बहुत यादगार बनाया और सफ़र अभी कराची तक का पहुँचना सफ़र बहुत ज़्यादा मोर एक्साइटेड होने वाला है। तो ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, हर बात भूल जाएँ, बस ये बात याद रखें, नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माय साइड।